सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो लीजिए, आज फिर मौजूद है आपके पास, आपके साथ इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की, बहुत बेहतर तरीके से सीखने और सिखाने की। तो बात आज हम लोग करने वाले हैं जो जिस तरह से हमने आपकी क्लास में लेके आते हैं ग्रामर सेक्शन, जो क्लास आपकी ग्रामर की चल रही है वो तो आपके साथ चल रही है, लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारे सामने कायदा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसका हमने नाम दिया सिनोनिम। ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज पे मैं सिनोनिम पे अभी जो चर्चा हम लेके करने वाले हैं, आज जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं सिनोनिम की, इसकी चर्चा की थोड़ी सी जानकारी आपके साथ में बता दूं, इसके बाद हम लेकर चलेंगे आगे। तो सिनोनिम में होता क्या है? देखिए, सिनोनिम में एक्चुअल क्या होता है कि किसी भी चीज का कंपेरिजन, मतलब तुलना, समानता आपका कहा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि किसी भी इंसान की अगर आप अपनी शर्ट की तुलना, सामने वाले इंसान की तुलना अगर अपनी शर्ट से करें तो एक कंपेरिजन यानी इक्वल का सेंस लेकर आता है। ये सिनोनिम जो है बहुत आपका एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हर एग्जाम के हर कैटेगरी को, हर दायरे को मैं कवर करके लेके चल रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ खेल हमारे लिए, कुछ कंसेप्ट और कुछ रूल और रोल हमारे ये सिनोनिम का एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देर न करते हुए देखना है कि अब हमारा सिनोनिम एक जो हमारे सामने अब आपकी स्क्रीन पर पेश होने वाला, तो गौर करना। पहला, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने जो दिया विजिलैंड। यहाँ पे जो विजिलैंड की हम बात करने वाले हैं, तो इसके ऑप्शन अगर हम तैयार करना चाहे तो पहला हमारे सामने ऑप्शन तैयार होता है स्मूथ। बी की हम बात कर ले, आपका मान लेते हैं, देखना है चलिए, पहला वर्ड हमारे सामने दिया गया विजिलेंट। आपको क्वेश्चन में क्या बोल सकता है कि सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ विजिलेंट, यानी विजिलेंट का पहला क्या इसका हिंदी हुआ? पहला इसका हिंदी हम जानने का काम करते हैं, सतर्क होना। क्या होता है? सतर्क होना। समझना इस चीज को है, सतर्क होना या सतर्क रहना। अब सतर्क होना और सतर्क रहना से कहने में क्या समझ में आता है? आप किसी चीज को लाइफ में, आप जब अपनी कोई भी चीज काम करते हैं तो उसके लिए एक सतर्क, आपके लिए जब भी कोई चीज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके वो चलते हैं कि मुझे वो काम बहुत अच्छे तरह से निभाना है, तो उसके लिए आप बहुत पूरी तरह से सतर्क होकर उस काम को बहुत शिद्दत से आप निभाने का काम करते हैं। तो वहां पर हमारा एक सिनोनिम के रूप में आता है विजिलेंट। अब आपको मान लेते हैं कि जब विजिलेंट कह देने से समझ में आता है कि सतर्क होना या सतर्क रहना, तो इसको अगर हम इसी की बात अगर हम दूसरे वर्ड में कहना चाहें, इसी के बाद हम दूसरे वर्ड में कहना चाहें एक और कायदा से, तो क्या हो सकता है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपको क्या कर सकता है कि किसी ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा नो एरर का, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन नो एरर का नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ 4 चीजें जो भी जुड़ेगी एक नए के रूप में जुड़ेगी, और चारों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मुझे जाहिर सी बात है कि हर एक चीज का नॉलेज हमारे लिए फायदेमंद होगी, तो नो एरर का ऑप्शन मैंने नहीं रखा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो गौर करना, पहला एग्जांपल हमारे सामने बोलता है स्मूथ। जब स्मूथ की बात होती है, स्मूथ अपने आप में एक तरह के बिना रुकावट का, यानी चिकनापन होता है। यानी जब चिकनापन की बात होती है तो बिना रुकावट का, तो यहां पर इसका मीनिंग हमारा क्या निकला? चिकनापन। क्या हुआ? चिकनापन। इसको हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते अगले एग्जांपल पे, तो बोलता है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दो चीज लिंक के अंदर वो कनेक्ट होती है, जब उसकी कनेक्ट लिंक हमारी टूट जाती है, तो उस कंडीशन में हम डिस्कनेक्ट कहना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो अभी हमको देखना है कि विजिलेंट का सेंस किस में आता है। तो 2 एग्जाम्पल में मैंने काम किया, विजिलेंट का सेंस हमारा लेकर नहीं आया। बढ़ते अगले चीज पे, तो थॉटफुल का कह देना समझ में आता है कि किसी चीज में आप गहरी सोच में होते हैं, विचारों में आप मतलब पूरा मगन होते हैं, आपको किसी चीज को, बात को लेकर पूरा मग्न होते हैं, तो थॉटफुल कहते हैं। तो अभी भी हमारी बात, इसकी बात जो विजिलेंट की होती है, सतर्क होना या सतर्क रहना, अभी भी हमारी 3 बातों में नहीं मैच हुआ है। तो अभी हम सिनोनिम पे ही काम करें। अब हमारा अंतिम वर्ड बचा है वॉचफुल। क्या बचा है? वॉचफुल। अब वॉचफुल कह देने से समझ में आता है सतर्क
होना। क्या होता है? सतर्क होना, यानी सतर्क रहना। यानी इस विजिलेंट का राइट आंसर हमारा क्या हुआ? डी हुआ। क्या हुआ? डी हुआ हमारा राइट आंसर। क्या हुआ? डी हुआ। चूंकि इन सभी का तो मीनिंग तो हम निकालने का कोशिश किए, लेकिन इसका सिनोनिम हमारा इसमें नहीं मिला, यानी मैच नहीं किया। इसकी मीनिंग तो सीखे, लेकिन हमारा राइट आंसर हमारा क्या हुआ? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आपको आंसर में हमेशा रखना होगा, तो डी आंसर आपको रखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक और दायरा हमारे सामने पेश होने वाला है, तो गौर करना है। चलिए अब जो हमारे दूसरा वर्ड हमारे सामने आया है सिनोनिम के रूप में, बात करते हैं यील्ड की। गौर करना इस बात को है और समझना तो बिल्कुल इसी चीज़ को है। तो अगर हम इसकी हिंदी लिखना चाहें तो इसकी हिंदी हमारी होती है समर्पण। क्या होती है? समर्पण। ठीक है, तो अब समर्पण कह देने से क्या समझ में आता है? आप किसी लाइफ में जब आप कोई गलती करते हैं, आप पर कोई चीज़ दबाव बनाते हैं, तो आप उससे दबाव बनाने से पहले आप उसको समर्पण कर देते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने आप को इल्ड सेंस लेकर समर्पण के लाया। अब इसी की बात अगर हम दूसरे वर्ड में बोलना चाहें, इसी के दूसरे वर्ड हम बोलना चाहें, तो हमारे सामने जो 4 ऑप्शन हमारे दे दिए गए तो गौर करना है इसी ऑप्शन पर। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है सैड। सैड का कहने का मतलब क्या होता है? उदास। क्या होता है? उदास। तो हमारे सामने ये उदास का सेंस लगा, यानी समर्पण का सेंस इसमें नहीं मिला। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा ग्लूमी। ग्लूमी हमारे समझ में आता है, इसका भी मतलब उदास होता है। क्या होता है? उदास होता है, लेकिन यहाँ पे इस उदास और उस उदास में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये उदास कहने से क्या समझ में आता है कि जब आप किसी चीज़ को, जनरली किसी भी चीज़ को लेकर आप उदास होते हैं, लेकिन जब बात हमारी ग्लूमी की होती है, ये उदास का सेंस तो लेकर आया, लेकिन किस सेंस में लेकर आया? जब आप सोचते हैं वातावरण का सेंस, आप मान लेते हैं कि जब आप आज का जो मौसम है, आपका जो मौसम, ये वातावरण बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा मौसम के अनुकूल आपका ये जो वातावरण नहीं है, तो उस कंडीशन में आप बोलते हैं कि आज कुछ उदास टाइप का लग रहा है, नहीं आज मौसम कुछ अजीब लग रहा है, तो उस कंडीशन आप यहाँ पे ग्लूमी बोल देना ज़्यादा बेटर समझते हैं। यानी इसको हम बोलना चाहें तो वातावरण के सेंस में बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं एम्बिट्यूस। एम्बिट्यूस मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। किसी भी चीज़ का महत्वाकांक्षी बताने के काम करते हैं, तो वहाँ पे एम्बिट्यूस कह देना ज़्यादा बेटर होगा, चूँकि ठीक है, कोई दिक्कत हमारी नहीं होने वाली है। तो अभी जो यील्ड की बात हम कर रहे हैं वो अभी हमारा इस सेंस में नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतिम चीज हमारा बच रहा है सरेंडर। अब सरेंडर कह देने से क्या समझ में आता है? समर्पण। जी हाँ, क्या होता है सरेंडर कह देने से? समर्पण। यानी अब हमारा जो है यहाँ पे समर्पण मिला, यानी ये हमारा यील्ड का कैटेगरी हमारा राइट आंसर हमारा फॉलो कर गया। यानी अगर इसका आंसर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यील्ड के अगर हम साइनों के किसी एक वर्ड में बोलना चाहे तो सरेंडर कह देना ज़्यादा बेटर होगा, तो कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं होनी है। और ऐसे चीज़ें हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक और कायदा हमारे सामने जुड़ेगा आपकी स्क्रीन पर, तो देखना है। चलिए अब एक इस चीज़ पे काम करने के बाद अब एक हमारा सामने जुड़ता हुआ नया वर्ड आज सिनोनिम के रूप में आया हुआ है, जिसको एक बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं आपके साथ। तो गौर करना है एब्रप्ट। अब एब्रप्ट कह देने से क्या समझ में आता है? समझना इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, ये हमारे सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। तो एब्रप्ट कह देने से समझ में आता है कि इसकी अगर हिंदी हम समझना चाहें तो होती है हमारी इसकी हिंदी एकाएक। क्या होती है? एकाएक। या इसको एक और चीज़ हम बोलना चाहें तो अचानक हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत हमारी नहीं है। एब्रप्ट की अगर हम मीनिंग निकालना कोशिश करें तो क्या हो सकती है? एकाएक या तो अचानक। अब इसी की चर्चा किसी एक और वर्ड में बोलना चाहे, इसी की दूसरी कैटेगरी साइनों के रूप में बोलना चाहे तो क्या हो सकता है? तो पहला हमारे सामने दायरा जुट रहा है ऑप्शन के नजरिए से, तो एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब समझते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये तो हुआ, लेकिन ये हमारा मैच नहीं किया, ये हमारा मैच नहीं किया। बढ़ते अगले एग्जाम्पल पे तो बोलते हैं समथिंग। समथिंग मतलब कुछ चीज़, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ये भी हमारा एब्रप्ट की चर्चा इसमें नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सामने ऑप्शन मौजूद है तो देख लिया जाए। एनल्स का मतलब क्या होता है? इतिहास। क्या होता है? इतिहास। आप समझते हैं इस बात को, ठीक है। एनल्स का मतलब क्या होता है? इतिहास। कोई दिक्कत
नहीं होने वाली है। लेकिन जब हमारे सामने कट की चर्चा हम कर ही रहे हैं, यानी कट कह देने से क्या समझ में आता है यहाँ पे, एकाएक। क्या होता है, एकाएक। अब हम आप बात समझ रहे होंगे कि कट कह देने से हमारा इसका क्या सेंस निकलता है, एकाएक। यानी इसकी चर्चा हमारे यहाँ पे डी आंसर में मिला, यानी कट कह देने से भी हमारा एकाएक होता है। यानी इसका राइट आंसर हम देने का काम करें तो क्या हो सकता है, हमारा डी ऑप्शन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें कट का सेंस अब्रप्ट का मिल रहा है, यानी अब्रप्ट को एक और दूसरे कैटेगरी में साइनिक रूप में बोला हो तो क्या बोल सकते हैं, कट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो एक और कायदा आपके साथ जुड़ रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो गौर करना है। चलिए अब समझ लेने के बाद एक चौथा कैटेगरी के रूप में हमारा सिनोनिम ग्रुप में आपके पेश हुआ है, तो गौर करना हमारे सामने जुड़ता हुआ दिख रहा होगा पेंसिव। अब पेंसिव कह देने से क्या समझ में आता है, अगर इसकी हिंदी हम जानने का कोशिश करें तो इसकी हिंदी हमारी होती है हमारे सामने सोचना। क्या होता है, सोचना। या इसको हम बोल सकते हैं विचारों में वो मग्न है। क्या है, मग्न है, बहुत गहरी सोच में है। कोई भी चीज़ आपके सामने लाइफ में जब चीज़ होती है तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप गहरी सोच में हो जाते हैं, उसके लाइफ में उस नज़रिए को देखने के लिए, यानी किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसको हम साइनों के रूप में अगर बोलना चाहे तो पेंसिव कहते ना ज़्यादा अच्छा होता है। जब हमारा पेंसिव का मतलब समझ में आ ही गया है कि विचारों में नग्न, तो अब इसी को दूसरे रूप में बोलना होगा, इसी को दूसरे वर्ड में साइनों के रूप में बोलना होगा तो क्या हो सकता है। तो देखना हमारे सामने 4 ऑप्शन दे दिए, तो पहला ऑप्शन पे हम काम करते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन जो दिया वॉचफुल। वॉचफुल कह देने से कम समझ में आता है, चूंकि मैं इसके साथ चर्चा कर चुका हूं, किसी चीज को लेकर सतर्क होना। जब गांव में चौकीदार या कोई भी चीज के जब चीज की वो ड्यूटी होती है तो अपने आप अपनी ड्यूटी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होता है। तो यहाँ पे वॉचफुल तो आया, लेकिन ये हमारा पेंसिव का सेंस लेकर नहीं आया, लेकिन इसकी मीनिंग भी जान ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं, ऐसा हम इसका लिख सकते हैं सतर्क, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थॉटफुल की। थॉटफुल कह देने से क्या समझ में आता है, थॉटफुल कह देने से समझ में आता है कि विचारों में आप मग्न है, पूरी तरह से आप उस चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत तरह से डूबे हुए, उसके गहरी सोच में आप पड़े हुए उस चीज़ को कि उसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके एक परिणाम आप निकालने के लिए उस गहरी सोच में पड़े हुए होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम साइनों के रूप में बोलना चाहे, जिस तरह मैंने बोला कि हम पेंसिव, तो उसी को दूसरी कैटेगरी में अगर हम साइनों के रूप में बोलना चाहे तो क्या हो सकता है हमारा थॉटफुल, यानी इसको भी हम बोल सकते हैं विचारों में मग्न। क्या बोल सकते हैं, विचारों में मग्न। कोई दिक्कत हमारे साथ नहीं है। बढ़ते अगले एग्जांपल पे। तो हमारा राइट आंसर तो मिल चुका है, हमारा राइट आंसर क्या मिला, हमारा राइट आंसर क्या मिला, बी। तो हमारा राइट आंसर तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अब जब यहाँ पे जो बात कह रही है, अगले एग्जांपल पे देख लेते हैं इसकी भी जानकारी। तो व्हाइट कह देने से क्या समझ में आता है, सफेद। क्या कहना था, सफेद। और चीयरफुल कह देने से समझ में आता है खुश मिजाज। क्या होता है, खुश मिजाज। कोई दिक्कत हमारी होने वाली नहीं है, चूंकि हमारा आंसर तो थॉट में मिल गया, लेकिन इन सभी वर्ड को भी जानना हमारा जरूरी है, चूंकि ये भी एक साइनों के ही रूप में आते हैं। तो इन चीज का अगर हमारी जानकारी रहेगी तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके साथ होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो अब एक अंतिम दायरा हमारे सामने आपके साथ पेश हो रहा है। चलिए अब जो हमारे सामने एक साइनों के रूप में आपके पास आपके स्क्रीन पे देख जो कहता है ब्लिक की चर्चा हम सिर्फ साइनों को वर्ड में बोलना है, तो इसकी अगर हिंदी हम जानने का कोशिश करें तो इसकी हिंदी क्या हो सकती है। तो गौर करना है कि ब्लिक की हिंदी हमारी होती है उदास। क्या होती है, उदास। लेकिन अब यहाँ पे जो उदास का सेंस लेकर आया, यहाँ पे जो उदास का सेंस लेकर आया वो किस कंडीशन में और किस नज़रिया में क्या लेकर आया। तो देखिए जिस तरह से अब बात अभी मैंने किया था कुछ देर पहले वातावरण को लेकर, जब जिस तरह से मैंने बात किया था वातावरण को लेकर कि आपकी जिस दिन मौसम खराब होती है, यानी वातावरण जिस दिन आपकी खराब होती है, मौसम के अनुकूल चीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती होती, तो आप बोलते हैं कि बहुत मौसम मेरा आज अनुकूल नहीं है, लेकिन उदास टाइप का हो रहा है। यानी यहाँ पे ब्लिक की जब आप बात करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उदास। यानी किस सेंस में हुआ, हमारा वातावरण के सेंस में हुआ। कोई दिक्कत हमारा नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इसी को, अगर इसी को हम दूसरे वर्ड में साइनों के रूप में बोलना होगा तो क्या बोल सकते हैं। तो हमारे सामने पहला एग्जांपल जुड़ रहा है सैड। तो सैड का मतलब तो यहाँ पे उदास हुआ, लेकिन ये हमारा उदास जनरली हम किसी बात को लेकर जब उदास होते हैं, रूठते हैं, तो वो बात हुआ, यानी इसकी चर्चा यहाँ पे हम मैच नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते अगले चीज पे। तो बैड, जब आपके साथ कोई चीज़ बुरा होता है या कोई इंसान आपके साथ गलत होता है तो आप बोल सकते हैं कि बैड, यानी अपने साथ की ना बुरा हुआ। कोई दिक्कत हमारी नहीं है। तो अभी भी हमारी बातें अभी मिली नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी को लेकर हम चल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी जानकारी हमें आगे मिलने वाली है, तो कोई बात नहीं।
बढ़ते तीसरी चीज पर, तो डल का मतलब कह देने से क्या समझ में आता है? डल का मतलब कह देने से समझ में आता है सुस्त, यानी यहाँ भी इसका मतलब क्या होता है? सुस्त। अभी भी हमारी चीजें, ये बात अभी हमारे ब्लिक की इसमें मिली नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़ने के काम करेंगे अगले एग्जाम्पल में। अब हमारा अंतिम दायरा जो दिख रहा है ग्लूमी, अब ग्लूमी कह देने से क्या समझ में आता है? उदास। अब क्या होता है? उदास। यहां भी हमारी बात हो रही है उदास की, तो ये किस सेंस में आया? क्या हम इसको सेट के रूप में बोल सकते हैं? जी नहीं, ये जो ग्लूमी हमारा आया हुआ, चूंकि इसकी चर्चा मैंने आपके साथ अभी किया था कुछ देर पहले, तो ये जो आता है ये हमारा वातावरण के सेंस में आता है। क्या आता है? वातावरण के सेंस में आता है। वो कैसे काम होता है मैंने इसकी चर्चा यहाँ पे आपका कंसेप्ट बता चुका हूं, तो कोई दिक्कत आपके साथ होने वाली नहीं है। तो अगर हमारा राइट आंसर बोलना चाहे इस ब्लिक की, तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लिक की साइनो हम बताने का काम करें, तो अब क्या बोलना है आपको? ग्लूमी आपका राइट आंसर है। इन सभी की मीनिंग तो हम जाने, हमारे लिए जाना हर चीज का मीनिंग जाना हमारे लिए एग्जाम के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सही मायने में इसका अगर राइट आंसर हम दिखाने का कोशिश करें तो ग्लूमी में हमारा यह सेंस छुपा हुआ है, यानी राइट आंसर हमारा डी हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस चीज को जो हमने बेहतर तरीके से 5 चीजें मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया, ये बहुत खूबसूरत चीज आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस चीज को, आज इस बात को, हम कहानी को यही रोकते हैं। थैंक यू।